ऑनलाइन क्लास हमारा स्टार्ट हो गया है। सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे। जिन भाइयों को माइक को ऑन करें, केवल पूछने के लिए जिनको ज़रूरत है वो अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। बाकी सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे जिससे किसी को डिस्टरबेंस क्लास में ना हो। यहाँ पर ये आपका चार्जिंग का क्लास है। लेकिन सबसे पहले आपको चार्जिंग का हमारा नोट्स मिलता है। ये इस तरह से हम नोट्स बनाते हैं पेपर। सेकंड आपको पेपर का वीडियो मिलता है जो हम आपके सामने बना रहे हैं, इसी का वीडियो। ठीक है, फिर आपको इसी चीज़ का आपको डायग्राम का वीडियो मिलता है, बोर्नियो का। ठीक है, और फोर्थ आपको इसी पर एक मिलता है सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर। अब चार्जिंग कैसे काम करता है सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ से आपने जाना कि यहाँ पर एक चार्जिंग का पिन है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर ये से बोलते हैं हम प्लस पॉइंट, बी बस बोलते हैं इसे, बी बस। ये हो गया आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड को मैं साइन कर देता हूँ। ये वाला ये होगा आपका आईडी का यूएसबी आईडी, और ये आपका हो गया डीपी, और ये आपका हो गया डीएम। ठीक है, ये आपके सभी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इनको जब आप चेक करोगे तो चेक करने का जब आप इनको सभी पर चेक करोगे तो आपको मीटर को कहाँ पर रखना है, बीप रेंज पर। मीटर को आपको बीप पे चेक करोगे तो आपको वन साइड सभी पे रीडिंग आएगी। जैसे हम अपने बी बेट की लाइन को चेक करते हैं ना, बी बेट की लाइन को, जो हमारा बी बेट की लाइन को चेक करते हैं, वन साइड हमको रीडिंग आता है और सेकंड साइड हमको क्या आता है, ओनली 1। ओके कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सभी पर चेक करेंगे तो आपको एक साइड रीडिंग आएगा, वन साइड आपको क्या आएगा, रीडिंग आएगा। वन साइड आपको रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग। और आपको सेकंड साइड आपको ओनली 1। आपको किसी पे भी चेक करोगे आपको सभी पर वन साइड आपको रीडिंग मिलना चाहिए, सेकंड साइड आपको ओनली 1। अगर आपको दूसरी साइड पे आपको रीडिंग आ रहा है, समझना इस लाइन में आपका शॉर्टिंग है, लीकेज है। अगर आपको रीडिंग आता है तो आपका यहाँ से अगर रीडिंग आता है सेकंड साइड तो आपको कम से कम यहाँ से 1000 से लेके 1500 तक के ऊपर रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, ये आपको चेक करने का इनका तरीका है हर पिन को। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो लाइन है, सबसे पहले हमारा ये लाइन कहाँ जाता है, यहाँ से चार्जिंग का जो पहला लाइन है वो जाता है हमारा ओबीपी आईसी के अंदर। ओबीपी आईसी हमारा ओबीपी आईसी बोलता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यहाँ पर जाता है। यहाँ पर एक लगा होता है फिल्टर कैपेसिटर, और इसके आउटपुट में यहाँ से वोल्टेज आउट होगा तो ये भी कैपेसिटर आपका आउट होगा, आउट में लगा हुआ है। अभी यहाँ से कितना वोल्टेज काम करता है वो आप जानते हैं, 5 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपने जो रीडिंग चेक किया, अगर आपको यहाँ पर कूल टेस्टिंग, जब आपने सेट आपका बंद है आप रीडिंग चेक करते हो, अगर आपको यहाँ पर रीडिंग मिलता है अप्रॉक्स 560, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी सेम रीडिंग मिलेगा और सेम वोल्टेज। ठीक है, रीडिंग हमारा सेम रहता है, पर हमारा ज़्यादातर सारा काम वोल्टेज पर होता है, इसीलिए मैं वोल्टेज को ज़्यादा आपको ध्यान में देने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर 5 वोल्टेज आया। अब ओबीपी आईसी के आउटपुट या आपका आउटपुट यहाँ पर भी आपको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए, 5 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज आपका सीधा चला जाता है आईसी के अंदर। ये आपका एक चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी। ठीक है, जिसे हम शायद PMI 2 के नाम से भी जानते हैं, PMI 2, ये भी चार्जिंग आईसी आपकी होती है। ठीक है, ज़्यादातर आपका चार्जिंग आईसी यही होती है। और DC टू DC कन्वर्टर अब आपका यही होता है। अब देखो, आपने यहाँ से चार्जिंग की लाइन को इन किया तो यहाँ पर 5 वोल्टेज आपका इन हो गया। अभी यहाँ से देखो, ये आपका एक इनपुट लाइन है, तो इसी का आपका एक आउटपुट लाइन होता है, ये इसी का आपका आउटपुट लाइन है। ठीक है, इन यहाँ पर एक लगा है कॉइल, जैसे हम BPH कॉइल कहते हैं। अब देखो, इसका इनपुट था और यहाँ से इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कैसे काम करता है, अब यहाँ से आपका बी बेट का लाइन जाएगा। ठीक है, आपका बी बेट का लाइन जाएगा, इसमें भी आपके कई सारे पैरेलल में लगे होते हैं ये कैपेसिटर CP। अब ये लाइन भी सीधा आपका आईसी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, आपका आईसी के अंदर ये इंटर हो गया। अब देखो, इसका भी एक इनपुट होगा, अब इसका भी एक लाइन आउटपुट होगा।
क्योंकि ये वोल्टेज आपका कन्वर्ट होगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर। जहां पर आपका चार्जिंग आईसी होगा वही आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी वही होता है आपका। अब यहाँ पर बी बेट का लाइन इन हुआ, यहाँ से इसका आउटपुट निकला। अब ये जो आउटपुट निकला है इस लाइन को हम बोलते हैं बीपीएच पावर। इस लाइन में अगर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर इस लाइन में आपको एक कैपेसिटर मिल जाता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर कभी कभी एक डायोड भी मिल जाता है आपको यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, इस लाइन में। अब ये से बोलते हैं आपका बीपीएच पावर लाइन, ठीक है, ये आपका बीपीएच पावर हो गया, ठीक है, यहां से आपका बीपीएच पावर लाइन यही होता है। अब यहीं से सभी भागों के लिए वोल्टेज दिया जाता है। पहले क्या करते थे कीपैड सेट में, कीपैड सेट में क्या था, यहां से वोल्टेज सभी भागों को दिया जाता है। जैसे आपका हो गया आपका लाइट सेक्शन हो गया, ठीक है, आपका ग्राफिक सेक्शन हो गया, आपका पीएमआईसी हो गया, आपका ब्लूटूथ आईसी हो गया। जो भी आई सेक्शन था वो यहाँ से देते थे कीपैड हैंडसेट के अंदर। शायद ये तो होता नहीं था, लाइट होता था उसमें, कीपैड होता था, यहाँ से देते। पर यहाँ पर क्या है, ये भी आपका एक इसके लिए ये आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी ये भी आपका एक ओबीपी आईसी है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये भी आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ से अब ये वोल्टेज सब बैक सेक्शन को दिया जाता है, लाइट सेक्शन को भी यहीं से दिया जाता है, ग्राफिक सेक्शन को भी आपका यहीं से दिया जाता है, ठीक है, आपका पीएम को यहीं से जाता है, बीटी को यहीं से जाता है, नेटवर्क सेक्शन को यहीं से वोल्टेज जाता है। यही वोल्टेज आपका 3.7 वोल्टेज होता है, ठीक है, इसे हम प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं। प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी लाइन यही होता है आपका, यहाँ से निकलता है, ठीक है। बी बेट और ये दोनों वोल्टेज सेम रहेंगे, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम होते हैं। बीपीएच और बी बेट दोनों सेम होते हैं, वोल्टेज आप चेक करें दोनों पर सेम आएगा। अगर सोचो अगर लाइट सेक्शन में अगर आपका किसी दौरान अगर आपका बीपीएच लाइन कट जाता है तो आप यहाँ से जंपर लगा सकते हैं, आप यहाँ से जंपर इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन सेम होती है। केवल यहाँ पर एक ओबीपी आईसी के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दिया, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मतलब अगर आप यहाँ से बैटरी के द्वारा अगर ज़्यादा वोल्टेज आते तो आपका ये आईसी खराब होगा। और फिर यहाँ से इस लाइन से जो वोल्टेज इन सभी को जा रहे हैं तो ये लाइन आपके बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, आपका मदरबोर्ड पूरा खराब नहीं होगा, केवल ये आईसी आपका खराब हो जाएगा, जो कि आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। तो देखो हम यहाँ पर थे, यहाँ से यह लाइन गया, अब यहाँ से आईसी क्या करती है, इसको रेगुलेट करके जितना वोल्टेज हमारे चार्जिंग के लिए वो वोल्टेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देती है। जैसे अब यहाँ से 5 दिया तो यहाँ पर इसने 4 वोल्टेज को यहाँ पर दे दिया, तो 4 वोल्टेज क्या होगा, ये आपको यहाँ पर आएगा। और फिर यहाँ से ये कॉइल है आपका, क्या ये आपका कॉइल है, तो कॉइल में एक वायर होता है, तो ये 4 वोल्टेज आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीधा ये यहाँ आएगा और यहाँ से देखो मैंने बताया था जब आपका ये आईसी इन होता है, जब यहाँ का आउटपुट होता है, तो मैंने तो बताया था आपका दोनों वोल्टेज सेम रहता है, तो ये वोल्टेज सीधा सेम मिलेगा आपको। यहाँ 4 वोल्टेज तो यहाँ पर सीधा से 4 वोल्टेज सेम मिलेगा। तो यहाँ से जब आपको देखने को यहाँ पर 4 वोल्टेज मिलता है चार्जिंग पर, ठीक है। इस तरह से हमारा चार्जिंग का सेक्शन काम करता है। और आपको इनको भी ध्यान देना है, कभी कभी आपका अगर ये ख़राब हो जाता तो आपका क्या आता है दिक्कत, कभी आपका चार्जिंग बहुत फास्ट होगा या आपका चार्जिंग स्टक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको इसको भी चेंज करना होता है ओबीपी आईसी को। और आपको कभी कभी आपका ये कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है तो आपको इसको भी चेंज करना होता है, ठीक है। और आपका इस लाइन के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है, कोड रजिस्टर, कभी कभी वो भी दिक्कत दे जाता है, आपको वो भी चेंज करना होता है। उस पर लिखा होता है आपका R110 जो भी है, ठीक है। ये कभी कभी इसको भी चेंज, इसको लाइन को दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका चार्जिंग काम करता है।